6 ढाला की दूसरी ढाल में आचार्यों की बात को पंडित दौलत राम जी ने इस प्रकार से कहने का प्रयास किया, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान, राग आदि प्रकट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। इस दोहे में कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि की भावना क्या है। अब विचार करना, माता जी का जन्मदिवस मनाया ना, हाँ, यह बोल रहे हैं, तन उपजत अपनी उपज जाना, तन नसत आपको ना समान। इनने नहीं मनाया, तुमने मनाया। ये तो बोली नहीं अभी तक कि मेरा जन्म दिवस है, क्योंकि इनका जन्म नहीं हो रहा है, इनका जन्म और मरण नहीं है। जो लोग मानते हैं कि मेरा जन्म हुआ, मेरा मरण हुआ, वो मिथ्या दृष्टि जीव। तुम लोगों का कर्तव्य है भगवान का जन्म दिवस, भगवान का जन्म कल्याणक मनाना। तो तुम्हारे मन में अगर ये भावना है कि आज मेरा जन्म है और मेरा आज मरण है, तो समझ के रखना मिथ्यात्व की भावना चल रही है अंदर। इसलिए उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। मैंने इस समय बोला कि माता जी आज तो आपका जन्म दिवस है, उन्होंने नमोस्तु कर लिया। ऐसा जन्म हमें दोबारा नहीं चाहिए, बार बार जन्म होगा अगर मनाएंगे तो। ख्याल करो, इतना ही विचार करके रखना। ये मिथ्यात्व की भावना जो होती है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, राग आदि प्रकट दुख देन। राग और द्वेष ये दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। राग और द्वेष का सेवन करने वाला दुख का अधिकारी ही होगा। राग भी खतरनाक है और द्वेष भी खतरनाक है। आप विचार करके रखना, आपको राग होता है और आप सोचते हो राग से आपको सुख मिलता हो। परिवार से राग है, व्यापार से राग है, बच्चों से राग है, बहुत से लोगों को शरीर से राग है। हाँ, धूप में नहीं निकलते, काली हो जाएंगे, क्रीम पाउडर पोत के निकलते हैं और मालूम पड़ता है कि वो क्रीम पाउडर धुल गया तो बाद में। आप देखो, मैंने ये बात बोली थी, आदमी अगर किसी नाई की दुकान पे जाए तो आके नहाता है, और महिलाएं ब्यूटी पार्लर में चली जाएं तो आके पानी नहीं लग जाए चेहरे पे, तो भी सारी ब्यूटी निकल जाएगी। कितना राग तुम्हारा है शरीर से, खाने से राग, अचत नहीं पचत नहीं, और थाली में आ जाए तो बचत नहीं, इतना राग। दवा दवा के खाओ, बाद में दवा खाना जाओ। ख्याल करना, राग भी खतरनाक है और द्वेष भी खतरनाक है। राग से वैराग की ओर पढ़ो। जिन वस्तुओं से तुम्हें मन में तकलीफ होती है, जिन वस्तुओं से तुम्हें मन में भाव खराब होता है, उनका त्याग करो। राग से त्याग। आप विचार करके रखना, हमें जिन जिन के प्रति राग है, मैं आपसे कहना हूं, चाहता हूं कि सुख के साधन कोई बाहर नहीं है, हमारे पास ही हैं। जिनसे हमें राग है और राग होने के बाद तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, तो उनसे आसक्ति का त्याग कर दो। चले तो चले, ना चले तो छोड़ दे। अगर आसक्ति का त्याग किया तो तुम्हारा बैराग भाव बढ़ेगा, और बैराग भाव बढ़ा तो तुम वीतराग हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तुम निराकार हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी हमारा राग है और ऐसा राग छूटता नहीं है, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं। राग करना है तो त्यागी वृत्ति से करो, राग करना है तो संयमी से करो, राग करना है तो उनसे करो जिन्होंने अपने अंदर बैराग की भावना जगा ली। अगर राग संसारी व्यक्ति से करोगे तो विचार करके रखना, वो तुम्हारे मन में भाव बढ़ता बढ़ता रहेगा, तो तुम्हारा ध्यान सामायिक, तुम्हारी पूजा पाठ में वो ही स्मरण आएगा। ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ, बच्चे लोग गेम में मस्त हो जाते हैं, ऐसा गेम चालू, ऐसा गेम चालू, ऐसा वो बंदूक वाला भी कोई गेम है वो चालू, पता नहीं कौन कौन सी। रात को सोने के बाद भी थर 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 कर रहे। रात को सोने के बाद भी एक बच्चा आगे बोला, महाराज मैं सो जाता हूँ तो गेम सेट करता रहता हूँ मैं, कौन सा कहाँ पे क्या सेट करना, कहाँ से क्या सेट करना। इतना जब वो व्यक्ति उसमें लगा
तो उसमें ही रात दिन चलता है और उसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। तो जैसा सत्संग तुम करोगे, जैसे लोगों के संपर्क में रहोगे, वैसे ही भाव बनेंगे। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं, अज्ञानी की संगति अज्ञान देगी और ज्ञानी की संगति ज्ञान देगी। सज्जन की संगति सज्जनता देगी और दुर्जन की संगति दुर्जनता देगी। अच्छे व्यक्ति की संगति तुम्हें अच्छा बनाने का प्रयास करेगी और बुरे की संगति बुरा बनाने का प्रयास करेगी। और नहीं मानो तो प्रैक्टिकल करके देखो। अभी तुम अपने पड़ोसी को एक चिंटी भरो, चांटा मिलेगा, और प्यार से उससे कहो कि आज मेरे घर पे चाय पे आना है, कल तुम्हें नाश्ता मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही संगति का प्रभाव पड़ता है। तो हमें इतना ही विचार करना, राग भी खतरनाक है और द्वेष भी खतरनाक है। हमारे आचार्यों ने इसको आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में लिया। आर्त ध्यान, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंद। इष्ट वियोग क्यों हो रहा है? क्योंकि राग था। इष्ट का वियोग क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे अंदर राग था, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि इष्ट का वियोग हो गया। और इष्ट कौन? हाँ, दिल लगा परी से, दिल लगा गधी से, तो परी कौन चीज है? इष्ट कौन? जो तुम्हारे मन को भा जाए वो तुम्हें इष्ट है, भले ही वो कोई काम का नहीं हो। और अनिष्ट कौन? जो तुम्हारे मन की बात ना माने, वो अनिष्ट है। आप ये नहीं सोचते कि आज अगर हमारे माँ बाप ने हमें गलत कुछ बोला, अगर हमारे माँ बाप ने हमें डांटा, अगर हमारे माँ बाप गुरु ने कुछ कहा, तो वो तुम्हारे लिए अनिष्ट हो जाते। ये हमको ही बोलते रहते हैं, ये हमको ही करते रहते हैं। लेकिन विचार करके रखना, जो बच्चे, जो शिष्य, जो मरीज डॉक्टर और गुरु और शिष्य और डॉक्टर गुरु और माँ की बात का बुरा मानते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। डॉक्टर अगर तुमसे कहे कि हाँ तुम्हारा बीमारी है, उसे निकालना पड़ेगी, ऐसा करना है, तभी तुम ठीक हो सकते हो। माता पिता कहें बेटा ऐसा नहीं करना, उनकी बात मान ली तो तुम आगे सफल हो सकते हो। और गुरु ने कहा ऐसा नहीं ऐसा कर लो, बस उसी दिन तुम चांद पे पहुंच जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और तुमने जहां बुरा माना, बस वहां जहां बुरा मानो ना, वहां बुरा खाते रहो। बस बुरा मानने वाला बुरा खाए तो ठीक हो जाए, अब बुरा मानने वाला मानता रहता है बुरा। विचार करना, देश की भावना में निभाना। देश की चिंगारी इतनी खतरनाक होती है। अब विचार करना, एक चिंगारी द्वेष की अगर मन में पलप जाए, अनिष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग होता है तो मन में द्वेष भाव आता है। हम इसके लिए इतना किए, इसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। देश इतना खतरनाक है, अगर आप विचार करके रखना, देश रख लिया कौरवों ने देश रखा, तो देश का भाव तो देखो उनका कि पूरा का पूरा उन्हें राज भी छोड़ना पड़ा और सबको धराशायी भी होना पड़ा। अगर तुम अपने परिवार के लोगों से द्वेष करते हो, अच्छे लोगों से द्वेष करते हो, तो विचार करना तुम्हारा मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। हाँ, राग और द्वेष वैसे तो दोनों संसार के कारण हैं और संसार में ही दुख देने वाले हैं, लेकिन अगर तुम्हें राग कभी करने का भाव भी आ जाए तो अपनी आत्मा से राग करो, क्योंकि वो एक ऐसी वस्तु है। आत्मा से राग करो, वो एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसा पदार्थ है, वो एक ऐसा तत्व है जो तुम्हारा साथ मरने के बाद नहीं छोड़ता है, जो तुम्हारा साथ नरक में भी नहीं छोड़ता है। ख्याल करो, अगर कोई तुम काम गलत करो तो गलत काम का जो माल मिलता है, वो माल खाने के लिए सारे अधिकारी, सारे लोग तुम्हारे साथ देंगे। गलत का समर्थन करने वाले और गलत से पैसा कमा कर लाने का समर्थन सब लोग करेंगे, और गलत की जब सजा मिलेगी तब तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। नंबर 2 करो, इधर से उधर करो, हमें पैसा घर में ला के दो, कुछ भी करो तुम। माल खाने में तो सब साथ देंगे, लेकिन मार खाने में कोई साथ नहीं देगा। एक ही तत्व है, वो माल में भी साथ देता है, मार में भी साथ देता है। उस तत्व का नाम है आत्मा।
आप विचार करके रखना, कितना भी तुम्हें कष्ट हो, संसार के सारे लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन वो आत्मा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है और तुम उस आत्मा का ही ख्याल नहीं करते हो। राग करना है तो आत्मा से करो और द्वेष करना है तो शरीर से करो। क्योंकि जितनी भी तुम शरीर की सेवा कर लो, जितना भी शरीर को खिला पिला लो, एक कांटा भी चुभ जाए ना तो अम्मा दादी नानी याद सब आ जाती है। आप विचार करके रखना, एक कांटा भी चुभ जाए तो पैर चटाई पे रखने में भी लगता है कि अभी क्या होगा। तनक सी फांस दिल को साले है। ख्याल करो, इस शरीर तुम्हारा खाता है। हमें तो आश्चर्य ये होता है, गाय घास खाकर भी जो देती है वो सब काम में आता है, और तुम दूध मलाई रबड़ी खाने के बाद भी जो देते हो सब बेकाम का होता है। ख्याल करके रखो, तो तुम्हारा ये शरीर क्या करेगा। हाँ, पर उतना शरीर को मनाओ। मेरे आचार्य श्री कहते हैं, गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज, इस शरीर गधा है, गधा। इसको जितना लाद के चलोगे उतना काम करेगा, और इसको तुमने बिल्कुल आराम दिया ना तो क्या बीमार। और वास्तव में मेरे साथ यही होता है, मैं कहीं 2, 4, 5, 10 दिन रुक जाऊंगा तो मैं बीमार हो जाता हूँ, और चलता रहूँ ना तो मंजिल पे पहुँच जाता हूँ। ये लोग सोचते हैं कि महाराज जी आप पे एनर्जी आ कहाँ से रही है। एनर्जी आ रही है एक्टिव होने से। डॉक्टर हमें जब चेक करने आते हैं तो वो आकर कहते हैं कि महाराज 20-22 साल के युवा की जैसी स्थिति है वैसी स्थिति आपकी है। आप इतना पावरफुल हैं कि आपको कभी कोई बीमारी होने ही वाली नहीं है। आप तो बिंदास ही हो, और होती भी नहीं है। संसार का सबसे स्वस्थ साधु मैं ही हूँ, मस्त रहता हूँ। क्यों? क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं, हम हमेशा सकारात्मक में रहते हैं। नकारात्मक सोच करना ही नहीं। बीमार व्यक्ति को भी नकारात्मक सोच नहीं करना, क्योंकि ये बीमारियां आना जाना सब चली रहेगी। वो भी कहे, और मेरे कल्याण कारक ग्रंथ में लिखा है, अगर तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आता है, बीमार हो, परेशान हो, दुखी हो, मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, और वो आकर इतना कहता है, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, महाराज मैं बहुत बीमार हूं, महाराज मैं बहुत परेशान हूं, तो बस अब उससे ही कहना कि अभी तो ये कष्ट झेलना पड़ेगा तुम्हें, और क्योंकि तुम्हारी बातों में धारणा में अभी यही बैठा है, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं कष्ट हूं। जब तक तुम्हारे मन से ये नहीं निकलेगा तब तक सुखी होने वाले नहीं। पात्र में अगर कचरा पड़ा है और तुम कहो कि दूध डाल दें तो कैसे डालेंगे? कचरा तो साफ करो। तो तुम्हारी धारणा में बैठा है, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं कष्ट वाला हूं, मैं बीमार हूं, तो पात्र में कचरा तो साफ करके आओ। अब वो भी मैं ही सफाई करूं क्या? वो तुम्हें करना है। आज से धारणा बदल देना। आज से गुरुओं के पास जाओ, भगवान के पास जाओ तो उन्हें धन्यवाद देना कि भगवान इतना सुखी तुमने मुझे किया, इतना निरोगी मुझे किया, इतना संपन्न मुझे किया कि आज ऐसे भी लोग संसार में हैं जिनको एक वक्त रोटी खाने को नहीं मिल रही है, सर छुपाने को छत नहीं है, पहनने को कपड़े भी नहीं है। विचार करना, ऐसे भी बीमार लोग हैं जो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे, भगवान उठा लो, अब मुझे संसार में नहीं जीना है। ऐसे भी लोग हैं। अब विचार करके रखना, ऐसे भी लोग हैं जो कर्ज में इतने डूब गए हैं कि अब बस मौत ही दिखती है। उन सबसे तुम बहुत अच्छे हो। महापुरुषों की ओर चलकर देखो एक बार। अंजना को 22 वर्ष तक पति ने देखा नहीं, माँ बाप ने नहीं देखा, निकाल दिया, सास ससुर ने नहीं देखा। और तुम्हारे पवन, तुम अंजना, 22 मिनट अगर तुम्हारे पति तुम्हारा फोन नहीं उठाएं, कितनी विचार आती है। आप विचार करके रखना, केवल 22 मिनट, इपत्तो 1 मिनट ನೀವು ಗಂಡಸರ ನೀವು ಫೋನ್ ತೆಗಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ। आप विचार करके रखना, अगर 22 मिनट भी तुम्हारे पति तुमसे मुंह छिपा लें तो तुम्हारा मन इतना खराब हो जाता है कि हम क्या इसीलिए आए थे घर में, इसीलिए शादी करके लाए थे। ख्याल करो, गर्भवती पत्नी को भगवान राम ने जंगल में छुड़वा दिया।
और तुम्हारे पति तुम्हें माँ के घर पहुंचाते हैं, उसमें भी तुम्हें तकलीफ हो जाती है। आप विचार करो, तुम्हें जंगल में नहीं छुड़वाते हैं, तुम्हें तुम्हारे माँ के घर पहुंचा दें, तकलीफ शुरू हो जाती है। महापुरुषों को याद करो, एकनाथ को याद करो। पुरुषों की ओर चलता हूं, सारी महिलाएं ही नहीं, पुरुषों को देखो। एकनाथ संत हुए, जब भी घर में घुसते थे तो उनकी पत्नी कुछ ना कुछ बोलती थी, रोज गरजती थी। एक दिन उसने क्या किया, सुनते नहीं, उसने कचरा उठाया पूरा और डाल दिया ऊपर। संत एकनाथ बोले, वाह, गरजती तो रोज थी, आज बरस भी गई है। संत ने एकनाथ में बजरी हुआ क्या कि वो गन्ना लेके निकले खेत से, सारे गन्ने उन्होंने बांट दिए, एक गन्ना घर में लेके गए। और जो घर में वो गन्ना लेकर पहुंचे तो पत्नी ने कहा, और गन्ने कहाँ हैं? कि मैंने बांट दिए, सब जिनने मांगे दे दिए, एक ले आए। उसने गन्ना लिया और एकनाथ को जोर से मारा, 2 टुकड़े हो गए। संत एकनाथ ने कहा, बाहरी भगवान, 2 हमें करना पड़ते, तुमने खुद कर लिए, एक तुम खाओ, एक हम खा रहे हैं। इतनी खतरनाक तो तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। आप विचार करके रखना, इतनी खतरनाक तो नहीं होगी कि गन्ने बजाए तुम पर फिर भी तुम्हें एक खतरनाक लगती है, वो ताने मारती है, गन्ने तो नहीं मारती है। जिन व्यक्तियों की गलतियां नहीं भूल सकते, उन व्यक्तियों को भूल जाओ, क्योंकि उनकी गलतियां तुम भूल नहीं पा रहे हो। विचार करना, आज इतना ही कहूँगा। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने जीवन में राग द्वेष से बचें। इस जन्म और मरण अपना हो रहा है, इस सब मिथ्यात का ही प्रताप है। सम्यक दृष्टि का न जन्म है न मरण है। सम्यक दृष्टि सम्यक्त में खुश रहता है। सम्यक दृष्टि आत्मा का गुण, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में रहने वाला है, और वो तुम्हारे पास भी है। पर तुमने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, संसार का राग द्वेष को अपना माना है, इसलिए तुम संसार में भटक रहे हो। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।